Assalamu alaikum, dear children. Last time we have talked about the conversion of unit. लास्ट पीरियड में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ लिया था, उसके बाद में इंट्रोडक्शन भी देख लिया था. सो उसी कन्वर्जन के बेस पर वी विल डू द एक्सरसाइज 4.5. थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं उन कन्वर्जन्स का. आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर हियर, ऑलराइट, एंड these are the small form, short form of the unit I have written over here, the quantity I have written over here. This is kilo, hecta, deca, standard unit, deci, centi, milli. I have asked you to please learn this sequence. इस sequence को इसी तरह से याद रखना है. किलो, हेक्टा, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली. ठीक है. अब ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है, यहाँ पे इस मिडल में आपके कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? ग्राम, फिर आ जाता है लीटर और आ जाता है मीटर. ये तीन चीजें आ जाती हैं. स्टैंडर्ड यूनिट में कौन कौन आ जाता है? ग्राम, लीटर, मीटर. ओके. अब जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, तब हम क्या हमें देखना है कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर हॉपिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मल्टीप्लाई बाय दैट मल्टीपल ऑफ टेंस. सेम थिंग अगर हम राइट साइड से लेफ्ट में जाते हैं, सो वी डिवाइड, एंड हाउ मच टाइम वी आर हॉपिंग it will depend, and then we will divide by that multiple of 10. So just let's see the exercise, and inshallah we'll able to know how these conversions takes place. So we will discuss the first question of exercise 4.5, in which the first question is about convert the units, convert the following units, and we are discussing the A part. What is the A part is being written? 4.51 किलोमीटर टू मीटर. किसमें कन्वर्ट करना है आपको? किलोमीटर से आपको कहाँ जाना है? मीटर. एंड वी नो मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट. देखो मीटर कहाँ आ रहा है? स्टैंडर्ड यूनिट में आ रहा है. ऑलराइट. हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? किलोमीटर से. सो वी विल फाइंड ओवर हियर. यस, दिस इज किलोमीटर. किलोमीटर से वी हैव टू गो टिल मीटर. सो 1 2 3. So that means it should be multiplied by 1000, क्योंकि 1 2 3 zeros are there, so we will multiply by 1000. So how we gonna write is 1 kilometer is equals to 1000 meter. पहले हम क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितने 1000 आ जाएंगे ना. किलो से मीटर तक पहुंचने के लिए, किलोमीटर से मीटर तक पहुंचने के लिए 1000. अब हमें पता करना है कि 4.51 किलोमीटर कितना होगा. तो इस 1 किलोमीटर की जगह पे अब क्या लिख देंगे हम? 4.51 किलोमीटर. ठीक है. जो यहाँ पे लिखा है वही हमें यहाँ पे भी लिखना होगा. 4.51 और क्या करना है? मल्टीप्लाई. देखो मल्टीप्लाई करना है ना, क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई करना. तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा? पहले नंबर लिख लो. ये 451, 3 zeros है, आगे 3 zeros लगा दिए. अब उसके बाद में क्या करना है? अब उसके बाद में डेसिमल्स काउंट करने हैं. डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 2. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2, और ये आपका डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर. और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डेसिमल्स के बाद में सारे 0 zeros हो, तो उन्हें काउंट करने की या उन्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती. तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 4510 मीटर. सो देयरफॉर 4.51 किलोमीटर इज 4510 मीटर. ये है आपका आंसर. सो वी विल डिस्कस 3 क्वेश्चंस from question number 1. So now let's take the question number C. I am rubbing from here, so you can take the screenshot of this answer. So now let's move to the question number C. So question number C is 4 kilometer
425 meter to meter. In which unit we have to convert? We have to convert into meter. हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर में. लेकिन मीटर से पहले देखो दो यूनिट दी गई है, एक तो किलोमीटर की है और एक मीटर की है. कन्वर्ट किस में करना है? हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना है. सो दैट मीन्स इस वाली यूनिट को तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तो ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है. दैट मीन्स दिस यूनिट, दिस किलोमीटर यूनिट, वी हैव टू कन्वर्ट दिस ओनली. हमें इसे कन्वर्ट करना है. ओके, तो अब किस तरह से हम लिखेंगे? हमें इसे लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट. मीटर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है. किसे? किलोमीटर से किस में जा रहे हैं? मीटर में जा रहे हैं. किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं. हाउ मेनी टाइम्स वी आर हॉपिंग? 1 2 3. So that means it will be multiplied by 1000. So this is 1000 meter. Now we'll write the whole. This whole thing we're gonna write. 4 kilometer, 425 meter. Okay, this 4 kilometer will be written as 4 multiplied by 1000. इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, 4 से, और ये क्या 425 मीटर, ये एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा है. सो वी विल ऐड दिस, क्योंकि हम इसे ऐड कर देंगे. 425, 4 multiplied by 1000 will becomes 4000 plus 425. So when we'll add this, unit digit से unit digit, 0 plus 5 5, फिर 10 से 10, 0 plus 2 will become 2, then 0 plus 4, then it becomes 4, and this 4 will come as it is, so it will become meter. So 4 kilometer, 425 meter is equal to 4425 meter. This is your answer. Let's discuss some more questions from this question number first. Here is the question number E. 1.435 gram to milligram. हमें किसे कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है ग्राम को मिलीग्राम में. ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? मिलीग्राम में. वी नो दिस ग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, है ना. ये देखो स्टैंडर्ड यूनिट में आ रहा है ना ग्राम. स्टैंडर्ड यूनिट में आपका ग्राम आ रहा है, तो आपको ग्राम से किस में जाना है? मिलीग्राम में. सो वी आर सीइंग ओवर हियर. देखो ग्राम से डेसी में आया, फिर सेंटी में आया, और लास्ट में आया मिली में. सो दैट मीन्स ग्राम से हमें मिली तक आने के लिए कितनी बार हॉप ले रहे हैं? 1 2 3. सो दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000. तो हम कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. 1.435 ग्राम इज इक्वल्स टू, पहले 1 ग्राम इतना होता है, क्योंकि हमने क्या कहा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई करेंगे. 1.435 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी मिलीग्राम बन जाएगा. 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले क्या करना है? पहले इन सारे नंबर्स को लिख लो. 1435, फिर ये 30 साथ में लिख दिए. अब हम काउंट करेंगे डेसिमल. डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं? तो यहाँ है डेसिमल. डेसिमल के बाद में है 1 2 3. देयर आर 3 डिजिट्स. सो विल काउंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड 1 2 3, और आपका डेसिमल लग गया यहाँ पर. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर डेसिमल के बाद में सिर्फ 0 0 0 हो, सो इट डजेंट काउंट. उसे आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है. यू कैन राइट विदाउट द डेसिमल राइट नाउ. 1435 मिलीग्राम. तो आपका 1.435 ग्राम जो है वो हो जाता है 1435 milligram. We will discuss one more question from this exercise, from this question, sorry, and this question will be question number H. There is the question number H.
5 मिलीलीटर टू लीटर। अब हमें किसे कन्वर्ट करना है, हमें मिलीलीटर से कहाँ पे जाना है, लीटर में। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। सो नाउ वी विल सी वेयर इज द मिली। ओके, देयर इज द मिली। मिली को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। और लीटर जो है वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि हमें यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। देखो मिलीलीटर से लीटर कर रहे हैं ना, मिलीलीटर, मिली इधर से मिली से लीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 टाइम्स हॉप कर रहे हैं। और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, डिवाइड। एंड वी आर सीइंग वी आर टेकिंग 3 हॉप्स, इसका मतलब हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1 मिली लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। देखो मिली से लीटर की तरफ गए ना, तो क्या करना है, डिवाइड करना है ना। ये हमने डिवाइड कर दिया। कितने से डिवाइड करना है वो डिपेंड करेगा कितने टाइम हॉप किया। 1 यहाँ पे 1, 2 और ये 3 टाइम्स हॉप किया। 3 टाइम हॉप किया, दैट मीन्स 1000 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे 1 मिलीलीटर की बजाय 5 मिलीलीटर, क्योंकि हमें 5 मिलीलीटर पता करना है, इज इक्वल्स टू 5/1000 लीटर। अब जब हम डिवाइड करते हैं तब हम जानते हैं कि जब डिवाइड कर रहे हैं 10 से, 1000 से या 100 से, किसी से भी, तब हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में कितने जीरोज हैं, 1 2 3, मतलब हमारा डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होना चाहिए, 3 डिजिट शिफ्ट होना चाहिए। पहले तो हमने 5 लिख दिया क्योंकि 5 तो आएगा ही। यहाँ पे 5 के पास में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, तो यानी कि उसका डेसिमल एकदम राइट साइड में है। तो यहाँ से हमें डेसिमल को हॉप करना है, कितने डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए। तो डेसिमल तो यहाँ पे था, ये 1 डिजिट हुआ, दूसरा डिजिट नहीं है तो 0 लगाया, तीसरा डिजिट नहीं है तो 0 लगाया। यहाँ से हॉप करते हुए हम 3 डिजिट पर आके यहाँ पर आ गए, आपका डेसिमल लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने एक और 0 लगा दिया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 0.005 liter. I hope you have got this answers and solution thoroughly. Still, if you have doubts, please feel free to ask me anytime.